हेलो दोस्तों, ये श्री रणजीत पंडित इंटर कॉलेज लोहगरा है। यहाँ 12 विधानसभा है। ये यहाँ के मैनेजर साहब है। प्रिंसिपल साहब यहाँ अभी थे, यहाँ से भाग गए हैं प्रिंसिपल साहब, और कहा यह जा रहा है कि एडमिशन नहीं होगा। ये भाई साहब कक्षा 9 में अपनी बिटिया का एडमिशन कराने आए थे और इनकी बिटिया यहीं कक्षा 8 में पढ़ रही थी। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ लड़कियों का मान्यता नहीं है, लड़कियों का एडमिशन नहीं होगा, जबकि ये सब अभिभावक है। इनकी भी बेटी कक्षा 8 में है, 9 में जाना चाहती है। इनकी भी बेटी कक्षा 8 में है, 9 में जाना चाहती है। इनकी भी बिटिया का देखिए कक्षा 8 की मार्कशीट यहीं है और सब लोग यहाँ हैं। और जबरदस्ती इन भाई साहब की टीसी काट दी है। इनसे पूछिए कि अपनी बिटिया का एडमिशन कराना चाहते हैं कि टीसी लेना चाहते हैं। आप लोग नाम लिखाना चाहते हैं कक्षा 9 में टीसी कौन काटा है? अपनी मर्जी से जबरदस्ती दे दी है। हमको भी बोला जा रहा है कि आप टीसी कटा लीजिए, कहीं और एडमिशन कराइए। आप भी बताइए। मैं भी कल आया था तो मुझे यही कहा गया कि कक्षा 9 में एडमिशन नहीं होगा और आप अपनी टीसी ले लीजिए, कहीं और स्थान पे देख लीजिए, इनका भी एडमिशन नहीं होगा। हमारी बच्ची बोल रही है कि रणजीत पंडित में एडमिशन 9-10 में नहीं हो रहा है, इसकी वजह से हमें बाहर पढ़ना पड़ेगा। ये बच्ची कक्षा 9 में है, मेरी भांजी है। मैं इसका एडमिशन कराने आया था। प्रबंधक जी बैठे हुए हैं। प्रबंधक जी का कहना यह है कि हम एडमिशन नहीं करने देंगे। प्राइवेट स्कूल खोल लिए हैं। यहाँ के कक्षा 5 के बच्चों का एडमिशन, कक्षा 6 के बच्चों का एडमिशन, 7, 8, 9 का एडमिशन अपने प्राइवेट विद्यालय में कर रहे हैं। 11, 12 में फिर से यही लड़कियों का एडमिशन कर रहे हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं, इनकी रिकॉर्डिंग है। ये भाई आपका नाम बता दीजिए। आपका नाम बता दीजिए। अपना शुभ नाम। आप सुन लीजिए, ये भाई साहब अभी कह रहे थे। कहाँ लिखा है? मुझे दिखा दीजिए। बच्चे भी नहीं ला सकते हैं, कहाँ लिखा है? बच्चे भी नहीं ला सकते। आपको हम नियम बता रहे हैं। दिखा दीजिए सर, लिखा कहाँ है? बायोमेट्रिक है सर। इस विद्यालय में बायोमेट्रिक भी नहीं, कहीं भी विद्यालय चारों तरफ उठा के देख लीजिए। ये डीआईएस साहब का शासनादेश है और ये कह रहे हैं कोई भी रिसीव नहीं करेंगे, बायोमेट्रिक नहीं है ना। तो बायोमेट्रिक कहाँ है बता दीजिए। चलिए देख लीजिए चालू है कि नहीं। आइए दिखा दीजिए, आइए दिखा दीजिए। ठीक है, ये बायोमेट्रिक है। बायोमेट्रिक का रिकॉर्ड आपके यहाँ है ना? हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीजें मनमाने तरीके से चल रही हैं। ये विद्यालय एडेड है, उत्तर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त है। डीआईएस साहब से मैंने लिखित शिकायत कर दी है, मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को, शिक्षा मंत्री को, जेडी को, हर जगह मैंने मेल कल रात में कर दिया है। अब देखना यह है कि जो बच्चियां 2024 में कक्षा 5 में थी, उन बच्चियों की अपार आईडी मिला लीजिए। वो बच्चियां इनके प्राइवेट विद्यालय में कक्षा 6 में पिछले साल पढ़ रही हैं। मात्र 3 लड़कियों का एडमिशन इन्होंने किया। अब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एक घटना घट गई थी। क्या एक घटना घट जाने से इनका सबका वेतन बंद हो गया? क्या एक घटना घट जाने से इन्होंने मान्यता बंद कर दी? क्या एक घटना घट जाने से बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा? अब निर्णय आपको करना है। मैं रोहित केसरवानी यहाँ पर अपने बच्चों का पूरे गार्जियन के साथ, अभिभावकों के साथ एडमिशन कराने आया था। प्रिंसिपल साहब कार्यवाहक हैं। सर, आपने प्रिंसिपल के लिए वहां पर अध्याचन दिया कि नहीं विद्यालय के? क्योंकि यहाँ पर कार्यवाहक बनाना चाह रहे हैं, तो अध्याचन हुआ है कि नहीं हुआ? आप बता दीजिए। आप बता दीजिए सर, कैमरे के सामने आप बता दीजिए। अध्याचन कब हुआ है सर? सर डेट तो सर पिछले साल तो सर रिटायर कब हुए कौशलेन सर, जो इसके पहले प्रधानाचार्य थे? नहीं, इसके बाद भी कहते 23 में रिटायर हुए। उसके बाद आपने भेजा। तो अभी प्रधानाचार्य जी थे, आपने फोन किया उनको कि वो कहाँ है? विद्यालय में नहीं है। आपको जानकारी, आप तो यहाँ पर नियोक्ता है सर, आपको जानकारी है वो कहाँ गए हैं? काहे के लिए जानकारी करना? सर तो आप, हम उनसे मिलने आएंगे ना, मिलने। सर तो आप फोन कर लीजिए ना सर। आइएगा सर फोन कर लीजिए, एक फोन तो करिए। वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, फोन तो कर लीजिए। कहाँ है? फोन नहीं करते हैं सर, फोन कर लीजिए। इतने आप ये बताइए ना कि हाँ यहाँ पर थे, हम लोग को देख कर। अब मैं बता दूं, प्रबंधक जी ने यहाँ पर प्रधानाचार्य जी को भगा दिया है। जब हम आए तो उसकी हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग फोटो है। जो वहाँ पर ये देखिए कह रहे हैं जो उखाड़ना हो उखाड़ लीजिए। ये इनकी सबका बढ़िया है। जो करना कर लीजिए। ठीक है, जो करना हो कर लीजिए। जो करना हो कर लीजिए। आपने कहा नहीं, हमने ये कहा कि हमारे आने के पहले वो यहाँ नहीं। सर मेरे पास रिकॉर्डिंग है। आप रिकॉर्डिंग कुछ भी करें तो चलिए, ये इस विद्यालय की कंडीशन है। इस विद्यालय में सरासर भ्रष्टाचार हो रहा है। बाहर जो मार्केट बनी है वो भी विद्यालय की जमीन पे बनी है। उस विद्यालय जो किराया
विद्यालय की, जबकि उसका लाखों रुपए किराया विद्यालय के ऑडिट में कहीं नहीं है। और ये बात डीएम साहब को, मुख्यमंत्री जी का, ये देखिए, ये शिक्षा महानिदेशक का आदेश है, उत्तर प्रदेश शिक्षा महानिदेशक का आदेश है। आप देख लीजिए कितने टीचर यहाँ पर जन जन जा करके बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन के लिए कार्यरत हैं। और यहाँ पर स्कूल चलो अभियान के एक भी टीचर नहीं जाते हैं। स्कूल चलो अभियान, जबकि शासनादेश है, आप साफ साफ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब बताइए, इस तरह के विद्यालय की मान्यता क्यों न रद्द कर दी जाए, क्यों न इनके सदै शिक्षकों का समायोजन कर दिया जाए, क्यों नहीं इस विद्यालय का प्रबंध तंत्र भंग कर दिया जाए। अगर लड़कियां यहां सुरक्षित नहीं है, एडमिशन नहीं है, तो क्यों सरकार यहां कई लाखों रुपए वेतन, जी हां, यहां पर लगभग 15 से 20 अध्यापक और कर्मचारी कम से कम 20-25 कार्यरत है। एक अध्यापक का वेतन अगर लाख रुपए जोड़ लीजिए तो 25 से 30 लाख रुपए वेतन आता है, और पढ़ाई के नाम पर जीरो है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, माननीय डीएस साहब से, जेडी साहब से ये मेरा विनम्र निवेदन है, डीएम साहब से भी, कि आप इस विद्यालय की जांच करिए और जितने अभिभावक यहाँ खड़े हैं इनका कक्षा 9 में बच्चियों का एडमिशन सुनिश्चित करिए। धन्यवाद।